वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। और देखिए फ्राइडे के लिए मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं शेयर कर पाया था, नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था, ठीक है। लेकिन मंडे के लिए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे क्या ट्रेड कर सकता है, ठीक है। और हम कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। देखिए एक क्लियरिटी आपको है यहाँ पे चार्ट पे कि कहीं ना कहीं अगर मैं डेली चार्ट दिखाऊँ, चलो डेली चार्ट दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि हम एकदम ऑल टाइम हाई, अब तक जहां मार्केट यहाँ पे नहीं पहुंच पाया था उस लेवल पे अब पहुंच गया है, बिल्कुल टॉप लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 2 दिनों से ऐसी कैंडल्स बनाई है कि ये कैंडल्स कहीं ना कहीं डिसीजन लेने वाली है। मतलब आप देखो यहाँ पे ऊपर गया था, ऐसी एक हैमर जैसी कैंडल बनी थी। मतलब ये कैंडल, हैमर कैंडल, क्या बता रही है कि नीचे आया था मार्केट, अगेन ऊपर गया था, ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन सस्टेन नहीं किया, अगले दिन गिर गया। अब ये दोनों कैंडल भी उसी तरीके से बनी है कि कोशिश कर रही है, नीचे आती है ऊपर गई है, नीचे आती है ऊपर ही जाके क्लोज हुई है। ये दोनों कैंडल कौन सी है? एक आप हैमर कैंडल बोल सकते हो, लेकिन ये हैमर कैंडल जब बनती है तब मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन कब बनती है तब ऊपर जाएगा? जब नीचे बनेगी। मतलब टॉप बॉटम में अगर बनती है हैमर तो मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन ये टॉप पे बनी है। इसका मतलब क्या है कि कोशिश हो रही है ऊपर, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो क्या होगा अगर मार्केट सस्टेन नहीं किया मंडे को, मान लेते सस्टेन नहीं किया, नीचे कहीं ओपन हुआ और सस्टेन किया नीचे ही गई, तो वो एक डाउन साइड का भी मुंह दे सकता है। क्योंकि ये कोशिश 2 बार हुई, अगर फेल होती है ना इस बार तो फिर नीचे भी आ सकता है। और अगर मार्केट सक्सेस कर जाता है इस हाइस को निकालने में तो एक अगेन ऊपर का मुंह देगा। ये मुंह हमारे लिए कोई नया नहीं है क्योंकि मार्केट तो कंटिन्यू जा ही रहा है। नया मुंह कौन सा होगा? अगर मार्केट गिरता है तो एक नया मुंह होगा, राइट। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके लिए चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए ऊपरी लेवल पे आपको 15 मिनट चार्ट पे तो एक ही चीज़ दिख रही होगी, कहीं ना कहीं हम ऊपर आए हैं बढ़िया तरीके से और यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। एक ऊपर से रेजिस्टेंस बना है, ये रेजिस्टेंस, ये दोनों अगर रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो ऐसा एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर नीचे से अगर देखा जाए, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया बट मार्केट ने अल्टीमेटली ब्रेक किया और इसके ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लेवल हो जाती है अपसाइड के लेवल। अब देखिए मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ऊपर है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था उसे सपोर्ट बना रहा है, मतलब बीच में फंसा हुआ है एक रेंज में। यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है क्वांटिटीज। कब एक्यूमुलेट होती है? जब मार्केट को कहीं एक बड़ा मुंह देना होगा, लेकिन किस साइड देगा? क्योंकि टॉप लेवल पे है तो मार्केट को अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। मार्केट को ही डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो हम कैसे क्या यहाँ पे प्रिडिक्ट कर ले कि किस साइड जाएगा? हम ट्रेड कब प्लान कर सकते हैं? जब एक साइड कोई भी ब्रेक होगी और वहां पे मार्केट सस्टेन करेगा, है ना। तो हम तभी ट्रेड प्लान करेंगे। तो हम कहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे? देखिए लेवल्स कौन सी होगी। नीचे की अगर बात करें ना कहीं ये सपोर्ट लेवल आ जाती है 51,100 की, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब मार्केट इसके ऊपर जैसा कि मैंने निफ्टी में क्या बताया आपको कि अगर फ्लैट भी ओपन होता है, थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट लेता है तो हम कॉल ले सकते कुछ स्मॉल क्वांटिटी में। लेकिन यहाँ पे मैं वो भी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस पास में है। फिर से अगर यहाँ पे आ गया, इस जोन में आ गया और यहाँ से गिर गया तो क्या होगा? ऐसे ही जाएगा। इसलिए कॉल अगर प्लान करना है तो मेरे हिसाब से इस लेवल के ऊपर निकलने देना चाहिए हमें। ये लेवल आ जाते हैं 51,900। जब मार्केट 51,900 के ऊपर एक बार निकल जाएगा, गैप अप से निकले या यहाँ पे जाके निकले, हमें वेट करना है कि 51,900 ब्रेक करके वो सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करके जब ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे। थोड़ा पास में ही एक रेजिस्टेंस है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 52,000 के, तो मेरे हिसाब से एक बार 52,000 निकलना चाहिए। जैसे 52,000 निकलेगा ना, मार्केट एक अच्छा खासा बड़ा मुंह दे सकता है। अब देखिए ऊपर के टारगेट डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट हम ऑल टाइम हाई पे है अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे स्विंग्स बनते जाएंगे वैसे वैसे स्टॉप लॉस आप उन स्विंग्स के नीचे ट्रेल करते रहना। बड़ा टारगेट भी ले सकते हो या फिर सिंपल क्या करिए, यहाँ पे ट्रेड अगर लिया 40 से 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो 1:3 का एक मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए। मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आपका 150 पॉइंट का तो एक टारगेट होना ही चाहिए इंडेक्स में, ठीक है, मिनिमम। क्योंकि उससे कम टारगेट लेना ही नहीं है। उससे कम लोगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपका रिजल्ट थोड़ा निगेटिव जा सकता है। 1:3 एक सफिशियंट टारगेट है। इसके ऊपर जितना मिलता है ठीक है, प्लान कर सकते, लेकिन उससे कम नहीं लेना चाहिए, ओके। ऊपर का क्लियर हो गया। हाँ, ध्यान रखना सिर्फ इस लेवल के आसपास आता है फिर से तो कॉल मत प्लान करना जब तक 900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है ना। तो इसलिए सस्टेन करना ऊपर जरूरी है। लोग गलती यही करते हैं कि क्या करते हैं गलती कि यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होते होते ही ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, सस्टेन करने दो। इससे हमें पता चलता है कि हाँ अब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, सस्टेन भी कर रहा है। जब ब्रेकआउट आएगा तब हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ऊपर का क्लियर हो गया।
अब डाउन साइड की अगर बात करें तो सिंपल है, मुझे इस जोन में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना कुछ सही नहीं लग रहा है। आपका कोई एनालिसिस होगा, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं इस जोन में थोड़ा सा अवॉइड ही करने की कोशिश करूंगा। मैं नीचे के लिए 51,100 के नीचे जब जाएगा तब ट्रेड प्लान करूंगा पुट साइड का। अब कैसे जा सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो यहाँ पे आए कंसोलिडेट करे और ब्रेक डाउन दे, तो डायरेक्टली पुट में एंट्री कर सकते हैं हम। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट का, नीचे का एक 1:3 का टारगेट हम रख सकते हैं। या फिर कब प्लान कर सकते हैं, मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं किया, सीधे ही नीचे चला गया या फिर गैप डाउन हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद उसे सस्टेन करने का वेट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सपोर्ट लेवल अभी बनी है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और सस्टेन भी कर रहा है, इसका मतलब अब वो नीचे जाने के लिए रेडी है। जब फ्रेश ब्रेकडाउन आएगा ना तब पुट प्लान कर सकते हैं। वही स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 क्योंकि इसके नीचे जब आएगा ना तो फिर एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 50,800 का एक सपोर्ट है, इसको भी ब्रेक करता है तो 50,440 तक भी मार्केट इजीली मूव कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट फिर इसके नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है, आप जितना ज़्यादा सोचोगे, जितने इंडिकेटर्स लगाओगे, जितना वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, डाटा लोगे तो आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। सिंपल प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, देखो प्राइस एक्शन खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे लोग कन्फ्यूज है, यहाँ पे मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पा रहा है। एक बार डायरेक्शन निकलने दो, ट्रेड लेंगे, होगा क्या, जाएगा तो एक स्मॉल